गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण है कि पहली बार मुझे महाराव शेखा संस्थान के किसी मंच के ऊपर आकर के अपनी बात रखने का मौका मिला है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो दूर दराज की दुनिया के लोग बाग एक ही चीज कहते हैं। केरल और तमिलनाडु के अंदर रहने वाला कोई भी छात्र जब ये देखता है तो उससे राजस्थान के इतिहास के बारे में पूछा जाता है तो उसकी सहसा ही उसके दिमाग में केवल एक ही चीज आती है, वो आता है सीधा सबसे पहला चित्रण आता है तो महाराणा प्रताप का चित्रण आता है। उसको लगता है कि राजस्थान वो धरती है जहाँ वीरवर महाराणा प्रताप हुए, वीर दुर्गादास राठौड़ हुए, वीर राव शेखा जी हुए और एक अजीब से अनूठे वीर पुरुषों का चित्रण उनके दिमाग में आता है। इस प्रकार का राजस्थान का अपना एक चरित्र है। खुद देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि राजस्थान की राजधानी और राजस्थान के गांव-गांव और राजस्थान की ढाणी-ढाणी के अंदर प्रतिभाओं का खजाना है। आवश्यकता है तो केवल उन प्रतिभाओं को तराशने की। आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह आप लोगों ने रखा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी गांव के अंदर जब प्रतिभाओं का सम्मान होता है तो प्रतिभाएं आगे जाकर के देश का नाम रोशन करती हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा हमारे पास के गाँव के हरदास के पास की एक बालिका एयरफोर्स की पहली महिला चालक बनी। उसके बाद में हमने देखा कि अभी थोड़े दिनों पहले ही दीपिका राठौर ने एवरेस्ट को फतेह किया। इस प्रकार से हमारा सीना उन्होंने गौरवान्वित किया, राजस्थान का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। जब राजस्थान की बात हम करते हैं तो ये देश प्रतिभाओं का धनी है। राजस्थान के अंदर आज देश पूरे भारत देश की हम अर्थव्यवस्थाओं की बात अगर करेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को यदि चलाने वाला कोई संगठन है तो वो केवल और केवल राजस्थान से पैदा हुए, राजस्थान की माटी से निकलने वाला लोग है। आज देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आज हम बात करें तो मोदी की, हम बात करें गोयनका की, हम बात करें खेतान की और अनेक औद्योगिक घराने राजस्थान ने इस देश को दिए जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में राजस्थान का नाम रोशन किया है। वर्तमान स्थिति के अंदर हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आवश्यकता है उसकी प्रतिभाओं को तराशने की और वो प्रतिभाओं तराशने का काम आज महाराव शेखा संस्थान के माध्यम से आप लोगों ने किया है। मैं निश्चित रूप से केवल अपनी बात यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका ही इतिहास। और आप लोग उन्हीं तटस्थ व्यक्तियों में से हो। निराशावादी व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के समय में, जब निराशावादी व्यक्ति के सामने जब भी कोई कठिनाई कोई भी विपत्ति आती है तो वो उन विपत्तियों को पहले देखता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसी आशावादी व्यक्ति की तो आशावादी व्यक्ति हर कठिनाइयों के अंदर भी अपना रास्ता ग्रहण कर लेता है। आज जिन प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया, मैं उन प्रतिभाओं को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन में भले कभी ऐसा समय आए, आपके जीवन में कई बार हो सकता है ऐसा समय आए जब आप किसी अन्याय को रोकने में असमर्थ हो, लेकिन उस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद न करने में नाकाम मत रहना। उस आवाज को हमेशा अपने को बुलंद करनी है। जय हिंद, जय भारत।